खिड़िया। बहुत फेमस सी रचना, आप लोगों ने नाम सुने होगा, राजियारा दुआ। राजियारा दुआ या राजियारा सोरठा नाम से भी जाना जाता है उसको। सौराष्ट्र के अंदर जो दोहे थे उनको सोरठे बोलते थे, तो वो दोहों का एक प्रकार है सोरठा अपने आप के अंदर, तो सोरठा भी कहा जा सकता है, दोहा कहा जा सकता है। कृपाराम जी खिड़ियावे जिन्होंने राजियारा दोहा नाम की रचनाएं लिखी। वास्तव में जो कृपाराम जी थे, सिक्कर में एक राजा हुए थे लक्ष्मण सिंह जी। उन लक्ष्मण सिंह जी के दरबारी हुआ करते थे कृपाराम जी, और राजिया उनका नौकर हुआ करता था। कृपाराम जी को चिलम पीने का बड़ा शौक था, चिलम पिया करते थे, राजिया उनकी चिलम भर भर के लाया करता था। एक दिन राजा बड़ा चिंतित था। कृपाराम जी ने नोटिस किया कि 3-4 दिन से उसी प्रकार चिंतित दिखाई देता है। कृपाराम जी ने पूछा उससे कि भाई तुम्हारे चेहरे पे क्यों 12 बजी हुई है, क्या टेंशन हुई? और वो रोया कृपाराम जी के सामने, और उसने कृपाराम जी को कहा कि मेरे दरअसल दिक्कत यह है कि मेरे कोई बेटा नहीं, और मेरे मरने के बाद मेरा तो वंश लुप्त हो जाएगा, मेरा तो नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा, मुझे बड़ी चिंता होती है इस बात की। कृपाराम जी मुस्कुराए और कृपाराम जी ने कहा कि नाम की चिंता मत कर, तू तो अपने चिलम भरा कर और मजे किया कर, नाम मैं कर दूंगा तेरा। मैं आज के बाद जितने दोहे लिखूंगा उन सब के अंदर तेरा नाम लिख दूंगा, मैं राजिया लिख दूंगा उनके अंदर। आने वाली पीढ़ी जब तक स्प्रिंग बोर्ड के अंदर नहीं पढ़ेगी तब तक नहीं जान पाएगी कि राजियारा दुआ जो है कृपाराम जी खिड़िया ने लिखे हैं। उसको लगेगा कि किसी, और आप सोच के भी देखिए, मजाक की अलग बात है, आप सोच के देखिए कि यदि आप किसी आदमी को कि राज्य के दोहे किसने लिखे हैं, वो कहेगा यार दिमाग खराब है, राज्य के दोहे राज्य ने लिखे, इसलिए तो राज्य के दोहे हैं वो। पर नहीं भाई, राज्य के दोहे वो कृपाराम जी खिड़िया ने लिखे। छोटी क्लासों से आप कई दोहे कभी सुनते आए होंगे। आपने कोई छोटी क्लास में एक दोहा सुना होगा कि कस्तूरी काली घनी कांटा तुले, सकर घनी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। नीति का दोहा है, समाज की तुलना की गई है काले गोरे के प्रति की कस्तूरी काली घनी कांटा तुले, कि कस्तूरी जो होती है वो एकदम काले रंग की होती है, पर उस कांटे से तुलते से सुनार सोना तोलता है। शक्कर घनी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया, शक्कर खूब सफेद होती है, व्हाइट होती है, पर क्या करें बाटों से तुलती है। तो रंग मैटर नहीं करता, गुण मैटर करते हैं। कस्तूरी में गुण ज्यादा है तो सुनार तुले, शक्कर में उतने गुण नहीं है तो बाटों से तुले। एक और अच्छा सा दोहा मुझे याद आता है, देखिए आप लास्ट में राजिया नाम, कस्तूरी काली घनी कांटा तुले, शक्कर घनी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। एक छोटी क्लासों में और बोला करते थे कि पाटा पीड़ उपाव तन लगा तलवारिया, वह जीभ रा घाव को रति ने औषध राजिया। पाटा पीड़ उपाव, पीड़ मतलब दर्द, दर्द का उपाय पट्टी है, पर कौन से दर्द का? तन लगा तलवारिया। यदि तन पे तलवार का दर्द हो, तलवार से लग जाए उसका दर्द होता है, पट्टी बांध लो ठीक हो जाएगा, वह जीभ रा घाव। पर यदि किसी को आपने अपने शब्द बाणों से आहत किया है, मर्मांतक घात पहुंचाए हैं उसको, रति ने औषध राजी। तलवार वाली लगी हुई जब घाव भर जाएगा तो याद नहीं रहेगी, पर किसी को यदि आपने गलत बातें बोली है उसके बारे में, अंदर लगती है, यहां लगती है जाके, हमेशा याद रहेगी उसको। इसलिए कभी भी किसी को अपने गलत शब्दों के प्रयोग से, अनुचित शब्दों के प्रयोग से आहत नहीं किया जाना चाहिए। वो जुगों जुगों तक चीजें रह जाती है, तलवार वाला घाव भर जाता है। और मुझे एक दोहा याद आता, दिलीप सर अक्सर क्लासों के अंदर बोलते हैं कि हिम्मत कीमत होए बिन हिम्मत कीमत नहीं, बिन हिम्मत कीमत होए रद्द कागज ज्यों राजिया। बिना साहस के किसी व्यक्ति की कोई कीमत नहीं, बिना साहस का व्यक्ति उसी प्रकार है जैसे रद्दी कागज होता है। ये सारे दोहे आप नोटिस करेंगे, एक नीति बताने वाली बात है, मोरल पॉलिसी जो होती है वो बताने वाली चीजें हैं। गह भरियो गजराज मद छकियो चाले मत है, कुकर या बेकाज रोवे भूसे क्यों राजिया। हिंदी का वो जो मुहावरा है कि जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, उसको राजस्थानी के अंदर अनुवाद कर दिया उस कवि ने। तो खूब सारे दोहे, फुटकर दोहे रचे उन्होंने, और सब में पीछे में राजिया का नाम लिख के चले गए। धन्य है कृपाराम जी जिन्होंने अपने एक साधारण से नौकर को असाधारण दोहों के अंदर इतना वर्णित किया कि इतिहास पढ़ते समय विद्यार्थी को राजियारा दोहा नाम आते ही
कृपाराम जी बाद में दिमाग में आते हैं, राजिया पहले दिमाग के अंदर आ जाता है। तो वो जो कृपाराम जी थे वो सिक्कर के राव राजा लक्ष्मण सिंह के दरबारी थे और राजिया उनका नौकर हुआ करता था। तो ये वो